चाहे जितना भी इनकाउंटर करना पड़े इनकाउंटर करे, बुलडोजर चलाना पड़े बुलडोजर चलाए। प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो भी उचित कार्रवाई लगे अब कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर गोलियां चलानी पड़ती है तो गोली चलाए। पुलिस का भय अपराधियों के दिल में व्याप्त करना अति आवश्यक है। चाहे जितना भी इनकाउंटर करना पड़े इनकाउंटर करे, बुलडोजर चलाना पड़े बुलडोजर चलाए। कांग्रेस के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। कांग्रेस किस तरह से रोजगार दे रहा है भाई? कांग्रेस तो खुद बेरोजगार है, उनको कहीं रोजगार नहीं है। पहले अपने वर्कर को रोजगार दे ले, उसके बाद बिहार के जनता, देश के जनता को रोजगार देने का काम करें। सबसे बड़ा जंगल राज जो 90 के दशक में बिहार में हुआ, पूरा देश में बदनाम हुआ, पूरा दुनिया में बिहार बदनाम हुआ था, अब वो दिन कभी बिहार में नहीं आने वाला है। अब तेजस्वी यादव जी का नौवीं फेल आदमी क्या समझेगा कि क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में जिस तरीके से कल मोतिहारी विधानसभा पहुंचे थे मोदी जी, उसके बाद बिहार में सियासी मामला काफ़ी तेज हो गया। तेजस्वी ने कहा कि जुमलेबाज आ रहे हैं और जुमला करके जाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे जब हमने बातचीत किया बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले सुनिए नीरज कुमार बबलू का बयान। किसान को लेकर जिस तरीके से एडीजी का बयान आता है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एडीजी बयान देने के लिए नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, कोई पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी पूरी तरह संवेदनशील है एक एक व्यक्ति के प्रति। कहीं कोई घटनाएं घटती है तो स्पष्ट प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो भी उचित कार्रवाई लगे अब कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर गोलियां चलानी पड़ती है तो गोली चलाए। पुलिस का भय अपराधियों के दिल में व्याप्त करना अति आवश्यक है। चाहे जितना भी इनकाउंटर करना पड़े इनकाउंटर करे, बुलडोजर चलाना पड़े बुलडोजर चलाए। आपराधिक घटनाएं बिहार में नहीं घटनी चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश दिया गया और प्रशासन उस पर काम करने का कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, काफी संख्या में युवा भी पहुंचे। कांग्रेस के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। कांग्रेस किस तरह से रोजगार दे रहा है भाई? कांग्रेस तो खुद बेरोजगार है, उनको कहीं रोजगार नहीं है। पहले अपने वर्कर को रोजगार दे ले, उसके बाद बिहार के जनता, देश के जनता को रोजगार देने का काम करें। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर थे, लेकिन जंगल राज का एक बार भी जिक्र नहीं किया। अब राजद कह रही है कि जंगल राज का उनको खुद एहसास हो रहा है। जंगल राज, सबसे बड़ा जंगल राज जो 90 के दशक में बिहार में हुआ, पूरा देश में बदनाम हुआ, पूरा दुनिया में बिहार बदनाम हुआ था, अब वो दिन कभी बिहार में नहीं आने वाला है। इसलिए उन लोगों को बेचैनी होती है कि जंगल राज, उनको भी सुनने का आदत हो गया है। जंगल राज का कभी अब बिहार में फिर से नहीं आएगा और पूरी तरह सफाया हो गया है जंगल राज का, ये बिहार के लोगों ने तय कर लिया। तेजस्वी ने कहा जब भी आते हैं जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। अब तेजस्वी यादव जी का नौवीं फेल आदमी क्या समझेगा कि क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या दे रहे हैं। कितना बड़ा उत्साह का माहौल होता है बिहार में। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बिहार में एक बड़ा उत्साह का माहौल होता है। हज़ारों करोड़ का शिलान्यास, हज़ारों करोड़ का उद्घाटन, ये तेजस्वी जी को दिखाई नहीं पड़ता है और दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि चश्मा अब इनके पास उस तरह का नहीं है जिसमें इनको विकास दिखाई पड़ेगा। और हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये सब और उनको दिखाई नहीं, क्योंकि देखने लायक रहेंगे ही नहीं लोग। सर, 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही जा रही है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं हमारी योजनाओं को नकल किया जा रहा है और ये सरकार जो है नकलची सरकार है। कौन सा योजना था इनका? जब सत्ता में बैठते थे 5-5, 6-6 विभाग दबा के बैठे रहते थे, लूटने से फुर्सत नहीं रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि जहां भी उस समय भी गड़बड़ी हुआ है सबका जांच होगा, गड़बड़ी करवाने वाले पे भी कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि लोग को लूटने से फुर्सत मिलता नहीं है। कहते हैं हमारा योजना, कौन सा इनका योजना है? इनके माताजी मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, कौन कौन सा योजना ला कर दिखाइए। चहड़वा विद्यालय और पहलवान विद्यालय, इनके अलावा कौन सा काम किए ये लोग बिहार को बदनाम करने का कोशिश किए हैं। अब बिहार बदनामी से बाहर निकल गया तो इनका कलेजा फट रहा है, इनका जनाधार खिसक गया है। ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा तो कानून बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इन अफवाहों पर अब बिहार के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनकी बेचैनी है। आपने सुना वहीं एडीजी के बयान को लेकर जब हमने सवाल किया कि एडीजी ने बोला है कि जब बिहार में किसान बैठी में रहते हैं तो अपराध बढ़ जाता है, उसको लेकर उन्होंने कहा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार ने पूर्ण रूप से निर्देश दे चुका है कि बिहार में अगर इनकाउंटर करना पड़े तो किया जाए, बुलडोजर चलाना पड़े तो चलाया जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।